हम उसके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हमको अभी तो जवाब देगा एनएसी की, एनओसी लिया है कि नहीं। बताइए, हम तो बाहुबली आदमी। आप कुछ और कर लीजिएगा, पूरा जनता देख रही है, सब जनता उसके साथ। तो चाहते हैं कि बरौली का विकास हो। कौन सा रोडवा बनवा दिया जो सबसे जरूरी, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कमजोर आदमी है, बहुत अनपढ़ आदमी है, बहुत दिमाग के कमजोर। ना ना हम फोटो ना खिंचवाए, हम दे दीजिए, वो रिसीव करा दीजिए। हमने से मना कर दिया, बोले कि दे दीजिए, हम नहीं लेते हैं। हम सर को फोटो वोटो तो खिंचवा। आप लोगों को बता दें कि बरौली में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। जितने भी लोग हैं नगर परिषद के, तमाम लोग अपने अपने पक्ष आकर के रख रहे हैं। और यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं बाबा हैं अरविंद पांडे जी। हम बाबा से कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों के बीच। बाबा, सबसे पहले आज के बिहार में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज के बिहार चैनल से जितने भी श्रोता हमको सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। और आप मेरे यहाँ आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए आपको दिल से सहृदय धन्यवाद। बाबा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बरौली में लोग सोशल मीडिया पे आके तमाम तरह के बयाने दे रहे हैं कि बरौली में विकास हो रहा है, ऐसे वैसे नाला बन गया, ये हो गया, वो हो गया। आप तो यहाँ के प्रत्याशी रह चुके हैं, आपके नज़रों में कौन कौन सी काम हो गई है जो ये लोग आकर के बता रहे हैं कि ये काम हो गया, वो काम हो गया? देखिए, ये मामला पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा है। जी जी। एक निविदा आया था, टेंडर आया था नगर परिषद के द्वारा। जी। बड़ी खुशी हुई हमको कि उस टेंडर को नगर परिषद को सजाने के लिए ये लोग लेके आए हैं। जी। लेकिन जैसे ही मैंने गहन स्टडी किया जी, तो हम बता दें कि बरौली में सबसे ज़्यादा जो समस्या है, जो हम लोग के चुनावी माहौल के समय हम लोगों ने उठाया था जी, कि पानी का जल जमाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी जी। और नाला के ऊपर नाला बनते जा रहा है, लेकिन पानी के निकासी का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जी। तो मैं जब टेंडर्स को बड़ी गहराई से देखा कि ये टेंडर्स कहाँ से कहाँ तक है और ऊंचाई कहाँ है, मतलब नीचा कहाँ है, उसका मतलब पानी का फ्लो किधर से जाएगा, पानी का निकलने का रास्ता है, हमने पाया कि इन सारी चीज़ों में ये चीज़ें मैच नहीं कर रहा है। जी जी। और हमने इसी पर उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया। भैया तो वो तो पहचानने से इनकार कर दिया, हम चुनाव हार गए, भाई आम आदमी हैं। जी जी। हम चुनाव हार गए, वो तो हमको पहचानने से मना कर दिए, बोले कि दे दीजिए, हम नहीं लेते हैं। हम कहा सर को फोटो वोटो तो खिंचवा लीजिए। और ना 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 हम फोटो ना खिंचवाए, हम दे दीजिए, वो रिसीव करा दीजिए ऑफिस में। हम रिसीव कराए आए जी। इसी पर हमने बोला कि भाई ना हम किसी संवेदक के खिलाफ हैं, ना किसी विकास के काम के खिलाफ हैं, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं इसका चयन कैसे किया आप लोगों ने? जी जी। जो नियम है मैं आपको बता दूं, ये नियम क्या है कि जब भी योजना का चयन करना, जहां तक मेरी नियमावली, हम पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कमजोर आदमी है, बहुत अनपढ़ आदमी है, बहुत दिमाग के कमजोर आदमी है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, हम जानते हैं ये है कि जो कामों का चयन होता है, वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र में एक आम सभा का आयोजन करता है, जिसमें वहाँ के गणमान्य लोग या जितने भी इलाके के लोग हैं, अलग अलग बस्तियों टोला के लोग हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बैठाते हैं और जो विकास हो उनके वार्ड का उस पर चर्चाएं होती हैं कि इतना लागत का अभी हमारे यहाँ योजना आ रहा है, इसमें कौन कौन सा रोडवा बनवा दिया जो सबसे जरूरी बा। तो लोग मिल के उसको, लोग कौन पारित करता है? वो पारित करने का अधिकार वार्ड पार्षद को नहीं है, आम सभा में जनता को है। जनता कहती कि ना ये वाला काम पहले कर जाओ, उसका वीडियो बनता है, उसका फोटोग्राफ बनता है, और वो चयनित होके वार्ड पार्षद अपने लेटर पैड पे लेके के उसको सदन तक जाते हैं, जो नगर परिषद का सदन है। वहाँ सशक्त कमेटी एक बनी हुई है, मंत्रिमंडल बना हुआ है, सभापति उप सभापति के साथ सशक्त कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग रहते हैं, और उसको पूर्ण बहुमत से उस चीज को, उस बिल को पास किया जाता है। और उसमें अब दूसरा प्रकरण आता है पदाधिकारी का, वो पदाधिकारी के पास जाता है और उनको कहा जाता है कि इस योजना पर होने के लिए मतलब काम दिया गया है, आप इसका प्राकलन तैयार कीजिए, आप इसका एक क्या बोलते हैं मैप तैयार कीजिए, इसका मास्टर प्लान बनाइए, इसका ब्लूप्रिंट लीजिए और यहाँ सर्वे कीजिए कि जो काम का चयन हुआ है ये गलत हुआ है कि सही हुआ है। वो अपना प्राकलन बना के उस काम के चयन करके और विभाग को देता है, और विभाग फिर क्या होता है कि NIT को भेज के वो निविदा के टेंडर के रूप में प्रभात से हम लोग के बीच आता है। तो 27 करोड़ लगभग होगा, इसके आसपास के योजनाएं हैं। तो ये इतनी बड़ी योजना को हम चाहे कि सारा काम हो रहा है बरौली में, तो काम कुछ अच्छा हो। नाला के ऊपर नाला नहीं बनेगी, 2 साल के बाद ध्वस्त हो जाए, नाले की निकासी नहीं होगी तो नाला कमजोर होगा, ध्वस्त होगा ही।
तो कहने का मतलब हम यही आवाज़ किए। उसी बीच में एक हमारे वार्ड पार्षद 8 के हैं, उनको बता नहीं, हम तो कार्यपालक पदाधिकारी से पूछे थे, आवेदन उन्हीं को दिए हैं, उन्हीं के नाम पर आपको दिखा दूं कि मैंने कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से ही आवेदन दिया था। और पता नहीं उनको, वो कह रहे हैं हमको आगे आके, देखिए जी, आप देखिएगा, कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से ही मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये कार्यपालक। तो वो कह रहे हैं आवेदन देने से कुछ होता है। अब तो भैया बताइए, हम तो बाहुबली आदमी है नहीं, हम छोटे आदमी हैं। जी जी। और छोटा आदमी जो है वो, उसके जब आवेदन पर नहीं होता, मेरे जैसे आदमी का आवेदन पर कोई काम नहीं हो रहा था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम जनता जाएगी तो उसके आवेदन पर कितना काम होगा। डरेंगे नहीं, जनता का राज नहीं है ये अफसरशाही राज है, ये प्रतिनिधियों का माने क्या बोलते हैं, प्रभावशाली का राज है। भैया जीत गए हैं, अब जो है सो हम है, जनता जाए भाड़ में, यही हो रहा है। तो भैया हम तो चाहते हैं कि बरौली का विकास हो जी। इसी सिलसिले में मैंने वीडियो डाला था जी। बाबा हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें बीत रही है, जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी गलती होता है। काहे कि जनता वैसे लोगों को क्यों चुनेगी? देखिए, जो लोग, मैं बताता हूँ, जनता बड़ी भोली भाली है जी। जनता क्या है कि हम कहेंगे, हम जनता को लुभावने वाले मतलब जो क्या मैनिफेस्टो होता है जी, जी। वो उस समय बात करते हैं, हम नाला बनवा दें, हम रोड बनवा दें, हम इटली जैसन कर दें, इतना वादा करने की जनता में लुभा जाला। उस समय बहुत सफाई देते हैं लोग, लेकिन ये थोड़ी होला, ये जनता के वो में थोड़ी कहले सन कि तू हमरा के वोट दे के जितावो, हम जाके सदन में एसी में बैठ के हम योजना के चयन करे हैं, बाद में आम सभा देख लियल जाए, ऊपर बात कर लियल जाए। ऐसा नहीं होता है जी। काहे कि जनता मालिक है, जो पैसा योजना का है, जानते हैं कैसा पैसा है, ये जनता जो टैक्स देती है ना, उसी टैक्स का पैसा एक राशि में योजना के तहत नगर परिषद को मिला हुआ है, और जनता की पैसा जनता के लिए खर्चा करना है। जी जी। तो उसको सही, अरे उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। हम भी यही चाहते हैं कि बरौली का विकास हो जी। अच्छा, जो 27 करोड़ रुपए की बात बता रहे थे आप, लगभग 27 करोड़ लगभग केवल बरौली प्रखंड के लिए? नहीं, बरौली नगर परिषद के लिए 25 वार्ड हैं। आपको परिसीमन बता दूं कि बरौली नगर परिषद में 25 वार्ड हैं, और प्यारेपुर से लेके मोहनपुर तक के गांव हैं। मैं आप कहिएगा तो वार्ड वाइज, टोला वाइज मैं नाम बता दूंगा सबका। जी जी। और हम चुनाव लड़े थे, बहुत सारे प्रत्याशी, मेरे साथ 12 प्रतिद्वंदी थे, आज कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है जी। अरे आप लोग भी आइए, आपको भी जनता चाहे 500 वोट देती है, आपका भी दायित्व तो बनता है कि नगर परिषद के लिए लड़े आप जी। आप आगे आइए, अच्छा काम, अगर जो संवेदक अच्छा काम कर रहा है भैया, हम तो उनको, हम कह रहे हैं कि अब की बार सम्मानित करेंगे, हम उनको धन्यवाद है। जो लोग भी आएगा यहाँ पे निविदा लेगा, उसको मेरा मतलब सहर्ष प्रणाम रहेगा और उनका आदर रहेगा। अब बरौली हमेशा इतिहास लिखा है जी। बरौली ऐसा जगह है जहाँ पे वो क्या जूनियर महमूद और बड़े बड़े कलाकार आए हैं जी। बिल्कुल। बरौली हाई स्कूल एक ऐसा है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा फील्ड नहीं है। बरौली की सुंदरता को आप देखिए कि बरौली में प्रखंड है, बरौली में अंचल है, गंडक का प्रमंडल है, बिजली विभाग का अंडल है, और सारे चीजें, जो सारी चीजें हैं वो बरौली में अवेलेबल है। बरौली के लोगों को दूसरे जगह नहीं जाना है। लेकिन आप हमको बताइए कि इतना सुंदर, आप कभी गए ना हमारा बरौली कितना सुंदर लगता है, आप देखें ना कि मेरा बरौली कितना सुंदर लगता है जी। लेकिन कुछ लोग जो हैं कि भैया, उनको तो है कि भैया हमसे बड़ा कोई नहीं है जी। तो हम तो भैया जनता आदमी है, जनता जनार्दन आदमी है, और आप लोगों से कहते हैं कि भैया आप विकास कीजिए। विकास के अलावा हमको कुछ नहीं सूझता है। बरौली नगर परिषद का विकास होना चाहिए, और जितने भी जहां विकास नहीं होगा वहां आप अरविंद पांडे को पाइएगा, और सबसे आगे खड़ा रहेंगे अरविंद पांडे, ये आप चुन के रहिए। जी जी। हम ये कहना चाहेंगे कि बरौली में जो ये नाला का कार्य चल रहा है, नाले का कार्य चल रहा है, उसमें आते दिन देखिए तो इधर से बन रहा है और इधर से उजड़ रहा है, इधर से बन रहा है, इधर से उजड़ रहा है। तो मैं जनता से अपील करूंगा, जी। ये कमी नेताओं की नहीं है जी। ये कमी संवेदकों की नहीं है, ये कमी हमारी जनता का है जी। हम अभी यही बात बोल रहे हैं ना कि अपने अपने घर के सामने आप सजग हो जाइए जी। देखिए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। कौन गलत काम करवा रहा है, आपके यहाँ उनसे मांगिए, आपका अधिकार है, हर जनता का अधिकार है, चाहे वो एक छोटा हो या बड़ा हो, जी। हर का अधिकार है।
इसको जो जिस राइट का वो है ना कि मतलब जनता का जो अधिकार है ये आप उससे पूछने के मतलब ये है, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा राइट बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा जी। तो आपका अधिकार है कि आप रोक के उनसे पूछिए संवेदक से कि जी हमें चारे के मसाला काहे बना हो तनी जी। तनी है गिट्टी जो हम डाला तनी बढ़िया से डाली, देखी संवेदक काल से बढ़िया काम होता कि ना जी राव नाला ना टूटी, नाला में के पानी फ्लो कर जाए। जी। लेकिन यहाँ तो नाला से कोई मतलब है नहीं, ये है कि भैया मेरा कमीशन कितना हुआ, जी कहाँ से कमीशन आएगा, हमको कितना फायदा होगा। इसमें बहुत लोग हैं जो अपने निजी संवेदकों। अच्छा, जो ये नाला बना है तो ये नाला तो बन जा रहा है, लेकिन पानी जाके लोगों को खेत में गिरा है, पानी गिरने का कोई जगह भी होना चाहिए ना? ये आवेदन में हम ये लिख ले बनी जी। जो लोग पूछो तनी हम आवेदन में ये लिख ले बनी जी जी कि सर हमरा के ई बतावल जाओ जी। कि जौन लोग योजना के चयन भइल जी। उ आम सभा क के भइल कि ना, जी। पानी जौन के बहाव के स्थिति बा हाँ। ओकर का प्राकलन बा जी। हमरा के ई बता दी लोगिन। आवरी जौन निजी रास्ता चाहे निजी जमीन में जहाँ पानी गिरी जी। ओकरा से रउआ लोगिन एनओसी ले ले बानी कि ना जी जी कि रउआ जमीन में पानी गिरी कि मान ली कि यहाँ तो एगो केस कृषि योग हमने के शहरी क्षेत्र हाँ। कृषि योग बड़ी कम जमीन बा, जितने जमीन में अगर नाला में पानी गिरी और बरौली बाजार में वार्ड नंबर 8 के नाला जौन बा सुनील यादव जी बानी वहाँ के घर के आगे जाके जी। अगर वो समाप्त हो जाता तो उ तो नाला बाजारे के कहीं ना गिरी। जी। जब वो जी कचरा हुई तो वो जी कचरा हुई तो अनेक तरह के बीमारी उत्पन्न जी, हुई, जी। बीमारी उत्पन्न हुई, कीड़ा उत्पन्न हुई सब। जी। और वो के एगो और ही बता दी बाजार में एगो नाला बनता, जी। हम तो वो दिन गाँव में पता ना वो आगे खेत ये बनी हाँ। कि में गैप दे दे के 4-4 फीट के ऊपर से सैलाब रखल बा। जी। अब ओमे कोनो काला आवारा कुकुरे गिर जा भाई, कुकुरो तो जीव हनु जी, जी, मवेशी बिल्कुल। अस्पताल सरकार ओकरा खातिर बिल्कुल, बनावे लगा बिल्कुल। कि ओकर जांच करे खातिर, तो नाले में गिर जाओ। हाँ ये बात बा कि शौचालय नहीं बना है तो जेंट्स लोगों के लिए शौचालय के लिए अच्छा जगह है, जी। जगह मिल जा रहा है कि बीच में शौचालय कर देंगे कि नाला के पानी में धमई नदी में चला जाएगा। जी जी। ठीक तो है। शौचालय को तो सरकार ने आज से 2 साल पहले ही 3 साल पहले ही बनवा दिया है हर घर में। देखिए अब रहा शौचालय की बात कर रहे हैं, नगर के क्षेत्रों में अब उसका क्या नियम है, हमको नियम की जानकारी कम है, जिस पर जानकारी नहीं जी, रहता जी। नहीं बोलते हैं। जी। तो ये तो हम सुने थे कि हर घर में जी जी 12,000 या 10,000 रुपए आवंटित किया गया जी, था। 12,000 शायद जी। शायद जी जी कि आवंटित किया गया था वो शौचालय बनाने के। जी। तो लेकिन अब वो शौचालय हर घर में बना कि नहीं बना, जी। ये तो वही लोग ने बनाएगा कि ओडीएफ कराया है, लेकिन ये पंचायत में तो हर जगह ओडीएफ हो गई बा। जी, जी, हमार नगरे ओडीएफ नहीं के रोड के किनारे ढेर कुछ मटेरियल लौकता। हाँ। तो नगर सुंदर बने, नगर पे आप अच्छा कोई काम करें, हम लोग भी आपके साथ हैं। और हम यही सब लोगों से गुजारिश है, वो कार्यपालक पदाधिकारी चेयरमैन उप चेयरमैन से यही मेरी गुजारिश है, जी। अच्छा से काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि किसी के विवादित जमीन पर आप रास्ता निकाल दिए, जी। आप विवादित जमीन पर रास्ता निकाल दिया, उसका आया और कमजोर आदमी है तो आप कुछ और कर लीजिएगा। जी। पूरा जनता देख रही है, सब जनता उसके साथ है, हम उसके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हमको अभी तो जवाब देगा एनओसी लिया है कि नहीं लिया है, विवादित जमीन पर क्यों वहां पे रास्ता निकाला गया है, जी। मैं पूछूंगा। है मेरे पास सारा प्रमाण है, सब लेके बैठे हुए हैं, सब बैग में है, सारा कागज है। इतना ही कागज नहीं है, 25 को वार्ड का। जी। एक और नाला बता दे रहे हैं आपको, वार्ड नंबर 7 में। जी। अब हो सकता है हमारे चाचा वार्ड नंबर 7 के पार्षद भी माने जो पार्षद प्रतिनिधि बा उहो के खिसिया जाए, लेकिन हमें को बताया था नहीं कि चाचा एगो नाला बा अशोक तिवारी के घर से लेके कोनो बासपुर के नाम बटे उनका घर तक ले, जी। लेकिन वहू नाला के निकासी नहीं है पानी के बाबू। आ एगो दलित बस्ती में पानी गिरी जाती है, कोटवा में जाके देख ले लोग हमारे जमीन में गिरता पूरा कोटवा के पानी वार्ड नंबर 4 में आके हमारा जब ओकर वीडियोग्राफ वगैरह फोटोग्राफ सब बटे ओजी के एथी होता। आ हमनी के सारा पटदार के गाछ वृक्ष सब खत्म हो गई बा, केहू मुआवजा देवे वाला नहीं है। वार्ड नंबर 7 में एगो नाला बटे रामायण, ये है रहीम मियाँ के घर से लेकर अशोक तिवारी के घर तक आरसीसी नाला का रिहाई, ये करा रामायण बासपुर के घर से लेकर रहीम मियाँ के घर तक आरसीसी नाला का निर्माण। तो एकरो निकासी नहीं है कहीं। ओकरा बाद फतेहपुर के कुछ नाला बा, संदली के कुछ बा, बहुत ऐसा सारी चीज बटे जो हम कितना वीडियो बड़ी लंबा हो जाए। जी, जी, बिल्कुल। ठीक बा, रउआ
हम तो वार्ड पार्षद से लोग है कहब कि एक दिन हमारा के बुलाओ लोग अपना अपना वार्ड के भ्रमण कराओ लोग संगे कि भैया हमने के आम सभा कैले बनी सो ऐसी बा हम वो लोग से कोनो लगा सब लोग हमारे बहुत प्रिय लोग बा आ जे भी प्रतिनिधि बा या वार्ड पार्षद बा उ लोग के माने कोटि कोटि धन्यवाद बा इतना अच्छा योजना के चयन कैला जी चलिए हम यही कहेंगे कि जो लोग वीडियो में जो लोग सोशल मीडिया पे आके ये बोल रहे थे कि हमारे बरौली का विकास हो रहा है और बरौली हमारा आगे जा रहा है, अभी आप लोगों के सामने बाबा बताए हैं कि बरौली का क्या हालात है और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। पैसे के आड़ में जो लोग जिस तरह का फंड आता है बरौली नगर परिषद में लगभग 27 करोड़ ना बाबा, लगभग 27 करोड़ का बजट आया हुआ है। उन बजटों में किस तरह से काम हो रहा है ये आप लोग भी देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं कि हर एक आम आदमी का अपना अधिकार बनता है कि अपने अपने हक के लिए लड़ सकता है और किसी से बोल सकता है। इसमें यह नहीं देखना है कि वो नेता है तो हम उसके आगे छोटे हैं, नहीं, आपके ही बनाए हुए नेता हैं, वो आप चुने हैं तो वो नेता हुए हैं। चलिए ये बाबा अपने प्रस्ताव रखे इस बरौली के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको भी। अच्छा एक बात और कहे चाहते हैं, कल लोग कुछ लाइव आ जाए हम योजना के जोड़ले नहीं एगो माने अनुमानतः 27 करोड़ बनी है ऐसे तनी ऊपर नीचे होके तर वो लोग खिसियाए लोग मौत। धन्यवाद। स्वस्थ बरौली, स्वच्छ बरौली।